गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे आज मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। सारे बच्चे सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरे साथ आइए और उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बेझिझक हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया है। और एक हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहेंगे? एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और नीचे ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? वाई डैश एक्सिस। ठीक है, चलिए इस पे आप नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस नंबर डालने से पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। बारीकी से हर बातों को समझते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और ये जो हमारा वाई एक्सिस था, यानी ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 0,0। यानी इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होता है? 0,0 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमने इस पॉइंट को समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि सर ठीक है, हमने ओरिजिन समझ लिया, लेकिन अब हमें ये बताइए कि ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये क्या खाली स्थान है, ये क्या खाली स्थान है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये जो हमारा साइड है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान के बाद जो बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? तो ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब सर ठीक है, हमने क्वाड्रेंट समझ लिया कि ये क्वाड्रेंट है, लेकिन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? तो इसको भी समझते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों का जो क्वाड्रेंट होगा, उसके जो सिंबल होंगे वो क्या होंगे? दोनों प्लस में होंगे। यानी कि एक्स की वैल्यू भी प्लस में और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? दोनों प्लस में हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और जो वाई की वैल्यू है वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। लिख देंगे एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में। इसमें आइए, इसमें हमारे एक्स की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू भी माइनस में, क्योंकि आप देख सकते हैं x डैश डैश जब भी लगेगा तो क्या है? निगेटिव मान देगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू भी क्या है? माइनस में। चलिए फोर्थ में क्या हो जाएगा सर? तो फोर्थ में आप देख सकते हैं ये जो x की वैल्यू है वो किस में है? प्लस में है। x की वैल्यू प्लस में है और जो y की वैल्यू है वो किस में है? माइनस में। किस में है? माइनस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक सारे बच्चों को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो एक्स क्वाड्रेंट है, या इस एक्स क्वाड्रेंट का कोई दूसरा नाम भी है क्या? तो बिल्कुल, इस एक्स क्वाड्रेंट का दूसरा नाम एब्सिसा है। जैसा कि आपको लिखा देते हैं, याद रखिएगा बातों को।
ये जो एक्स क्वाड्रेंट है, एक्स क्वाड्रेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। क्या नाम है? एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, चलिए ये जो वाई क्वाड्रेंट है, सर इसका भी कुछ नाम है क्या? बिल्कुल, इसका भी नाम है। इसका क्या नाम है? लिख लीजिएगा, वाई क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्या है दूसरा नाम? ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे। हिंदी वालों के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मीन्स होता है चतुर्थांश। और ये जो हमने एब्सिसा बोला है या क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या? निर्देशांक होता है। और उसके साथ साथ ये जो एब्सिसा है, इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और ये जो ऑर्डिनेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। लिख सकते हैं, शॉर्ट में से लिख दीजिए, भुज। और इसको हम क्या बोल देंगे? कोटि। क्या बोल देंगे? कोटि। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने यहां तक सारे बच्चों को समझा दिया है। किसी भी बच्चे को यहां तक समझने में कोई डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर ठीक है, हमने यहां तक चीजों को समझ लिया, लेकिन हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत कहां कहां पड़ती है? तो मान लीजिए कि किसी पॉइंट को डिनोट करना है उसके लिए, या मान लीजिए कि दो शहर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए, या दो शहर है उसके बीच में कोई बीच का जो वैल्यू या बीच का जो पॉइंट है उसको सूचित करने के लिए भी, या उसको डिनोट करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? हमें इसी सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं, है ना? तो ऐसी चीजों के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, या ऐसे मैप के लिए भी हमें क्या करना होता है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो उस चीज को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर मान लीजिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे P। मान लीजिए इस पॉइंट को P को हमें डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें हमें उसे कैसे लिखना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे ये जो P है, इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको, इस लाइन को आप इस तरह से वर्टिकल खींच लीजिए एक्स एक्सिस तक। ठीक है, और इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल खींच ली किस तक? वाई एक्सिस तक। ठीक है, ये जो आपका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना P, यही आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें जो आपके x की वैल्यू हो गई या x कोऑर्डिनेट हो गया, वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें जो y है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये जो 2,3 आया, यही क्या हो गया? P का कोऑर्डिनेट कहलाया। क्या कहलाया? P का कोऑर्डिनेट कहलाया। ठीक है, चलिए हमने इस बात को समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला, कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। तो चलिए हम फॉर्मूला पे काम करते हैं। यहां तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम एक फॉर्मूला पे आते हैं और उस फॉर्मूला पे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बुक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला क्या कहलाता है? ये हमारा फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस, यानी हिंदी में अगर हम बोले तो उसको क्या बोलेंगे? दूरी, इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हमने कहा, इसको नाम दिया P और इस पॉइंट का नाम दिया हमने Q। ठीक है, चलिए अब यहां पे P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? मान लेते हैं 0,0 है। और ये जो Q का कोऑर्डिनेट है वो कितना है? मान लीजिए दे रखा कितना आपको? 3,4। ठीक है, अब बोल दिया क्या कि सर बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि P से लेके Q पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं क्या? ये जो P के पॉइंट है उसको हम क्या मान सकते हैं? x1 इक्वल टू 0 और x2 जो है इसकी वैल्यू कितना है? 0। सॉरी, x1 की वैल्यू कितना है? चलिए तो इस सवाल को, हाँ, तो
ये जो हमने एग्जांपल दिया है कि p का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 है और ये जो q का कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3,4 है। अब पूछा जाएगा कि सर बताइए कि p से लेके q तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसकी दूरी निकालने के लिए, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले x1 की वैल्यू बताइए। क्या है, x1 की वैल्यू कितना है 0 है और इसमें x2 की वैल्यू कितना है 3 है। तो लिख दीजिए x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 3। यहाँ पे y1 की वैल्यू कितना है 0 है और y2 की वैल्यू कितना है 4 है। कितना है 4 है। चलिए अब इसका हमें क्या निकालना है, p से q तक का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, p से q तक का डिस्टेंस निकालना है। तो p से q तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए तो x2 की वैल्यू कितना है, देख सकते हैं आप 3 है और x1 की वैल्यू कितना है 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब 3 में से अगर हम 0 लेस करते हैं, तो 3 में से अगर हम 0 लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर हो गया। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। दोनों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 25 कितना का मल्टीपल होता है, तो 5 × 5 का, लिख दीजिए 5 × 5। एक 5 दो में से एक 5 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 यूनिट। तो ये जो 5 यूनिट आया है यही हमारा आंसर। बताइए किसी बच्चे को इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, एग्जांपल 2। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसकी वैल्यू कितना है 2, -3 और ये जो y है इसकी वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 3, 5 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। चलिए अब पूछ दिया क्या कि बताइए सर कि x और y के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाइए। तो इसके लिए सबसे पहले x1 की वैल्यू कितना है, देख सकते हैं आप 2 है और y1 की वैल्यू कितना है आपको -3 है। x2 की वैल्यू कितना है 3 है और y2 की वैल्यू कितना है आपको 5 है। ठीक है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस निकालिए, x और y का डिस्टेंस चाहिए, तो लिख देंगे हम xy = रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितना है 3 और x1 की वैल्यू कितना है 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितना है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3, इस टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब 3 में से 2 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 + 3, इस टोटल का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 5 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा रूट अंडर 65। इसका मल्टीपल किसी का तो होता नहीं, तो बस यहीं पे यूनिट करके छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, कि दूरी निकालने के लिए किसके बीच, ये जो दो पेयर दिया हुआ है इसके बीच का जो दूरी है उसको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है 2,3। तो इसमें ये जो 2,3 है इसको हम क्या मान सकते हैं, 2 को हम x1 और 3 को हम y1 बोलेंगे और इसमें 4 को हम x2 और 1 को हम क्या बोलेंगे y2। यानी ऐसे x1 की वैल्यू कितना हो गया 2,
y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इधर देखिए x2 की वैल्यू कितना है आपका, x2 की वैल्यू आपका 4 और y2 की वैल्यू कितना हो गया आपका, y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दे रखा है 4 और x1 की वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3, इसका टोटल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए 4 में से 2 अगर हमने लेस किया तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 अगर हमने लेस किया तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारा प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगा। अब 8 कितना का मल्टीपल होता है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, डबल 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√2 यूनिट हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये क्या कह रहा है कि x1 की वैल्यू कितना दे रखा है -5, लिख देंगे x1 इक्वल टू क्या दे रखा है -5 और y1 इक्वल टू क्या दे रखा है 7। फिर देखिए x2 की वैल्यू कितना दे रखा है -1 और y2 की वैल्यू कितना दे रखा है 3। चलिए डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो x2 की वैल्यू कितना है -1 लगा दीजिए -1 और x1 की वैल्यू कितना है -5 लगा दीजिए -5 और इस टोटल को इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 7, इस टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आ गया ये -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -1 प्लस 5 इस टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 7 लेस करेंगे कितना हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर। चलिए 5 में से 1 लेस किया कितना आ जाएगा वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, एक साथ लिख दीजिए 4 का स्क्वायर ये भी 16 प्लस 16, अब 16 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32। अब 32 कितना का मल्टीपल हो जाए, लिख देंगे ऐसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। अब इसमें से 2 मल्टीपल है, एक बाहर निकाल दी, 2 मल्टीपल में से एक बाहर निकाल दी, यानी कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट। यही हमारा आंसर। बताइए किसी बच्चे को यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए आज की क्लास कैसी लगी और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।